मास्टरपीस मास्टरपीस मास्टरपीस। यानी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो क्रिटिक्स है, जो सीबीएफसी स्क्रीनिंग को लेके बातें चल रही है धुरंधर की, उसको लेके बातें हुई है, वहाँ पे आए हैं ये रिव्यूज़। 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5। इट्स नॉट अ जोक। एक ऐसी फिल्म जिस पे एक प्रेशर था अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स कि पार्ट 1 से आगे होनी चाहिए, डेफिनेटली है। जो रिव्यूज़ आए हैं सीबीएफसी के, और इनफैक्ट वो जो एक सीन है फिल्म में, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ा होगा या फिर टीज़र में भी आपने वो सीन देखा होगा। वो फुटबॉल खेलता है, याद है किसको लेके बोल रहा हूँ? यूट्यूब पे शायद क्या पता ये बात करने पे भी पाबंदी लग जाए। वो सर कटा एंड ऑल, पैर से फुटबॉल वाला वगैरह सीन, उसको लेके सीबीएफसी के मन में क्वेश्चन मार्क था, और आदित्य धर एंड टीम ने वो उनको समझाया सीबीएफसी को, और सीबीएफसी ने कुछ नहीं कहा है, उस सीन को लेके अलाउ किया है। आई मीन कम ऑन यार, सीबीएफसी किस हद तक। मैं तो भाई शॉक्ड हूँ कि ये फिल्मों को इतना ज़्यादा कंट्रोल अगर सीबीएफसी करने लगे ना, तो आज तो ठीक है, अगले 2-3 साल बाद फिल्में प्रोड्यूसर्स रिलीज़ करना बंद कर देगा भाई, अच्छी खासी, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। जो इंसिडेंट्स रियल में हुए हैं वो दिखाने पे भी अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई ये नहीं दिखा सकते आप, देन तो भाई धन्य है भाई, मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ फिर। सो ये अच्छा हुआ कि फाइनली ये न्यूज़ मुझे मिली, क्योंकि मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि 2-3 सीन्स को लेके बवाल चल रहा है। 2-3 नहीं, एक्चुअली अपडेट आई है कि 5 सीन्स को लेके है, 5 या 6 मुझे पता नहीं, उसमें से 2 से 3 सीन्स को लेके ओके हुआ है, और 1-2 सीन्स को लेके कुछ चल रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली अब इतनी अंदर से खबर लाना नामुमकिन है। वो आदित्य धर की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट्स रखती है, वो नहीं कुछ चीज़ें लीक होने देती है। बट हाँ, मीडिया भी है ना, फिर जिसको जैसे इन्फो निकालनी है वो बराबर निकाल लेता है। तो अपने पास है थोड़े बहुत जो कुछ अपडेट सोर्सेस, तो उनके अकॉर्डिंग सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हुआ है। बस 2-3 सीन्स को लेकर अभी भी बवाल चल रहा है, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। तो व्हाट अबाउट द मास्टरपीस, जो रिव्यूज़ आए वो क्यों ऐसे उन्होंने कहा है? तो उन्होंने सिर्फ 3 से 4 पॉइंट बोले। उन्होंने ये कहा, पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्ट 1 का प्रेशर पार्ट 2 पे होगा, तो उन्होंने ये कहा है अगर पार्ट 1 100 में से 100 है तो पार्ट 2 100 में से 200 है डायरेक्टली। 200 में से 100 नहीं कहा है उन्होंने, 100 में से 200 डायरेक्ट, दुगना बेस्ट। इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि पार्ट 1 डेफिनेटली आप कहीं अगर मिस करोगे तो पार्ट 2 देखने के बाद आप सच में बोलोगे कि किसी पार्ट 1 का, जो पार्ट 1 की स्टोरी है उसका पार्ट 2 जिस तरीके से डायरेक्टर ने लिखा है, और इन लोगों पे जो प्रेशर था कि पार्ट 1 इतना ज़बरदस्त कलेक्शन किया है कि क्या पार्ट 2 पे वो प्रेशर होगा, तो इनको प्रेशर नहीं था दोस्तों। जिस तरीके से ये फिल्म बनी है वो पूरे के पूरे कंफर्म श्योर थे कि नहीं भाई, वी आर रेडी फॉर इट, एंड दे डिलीवर्ड दैट। जो पब्लिक को चाहिए उससे बहुत आगे का कंटेंट ये इन लोगों ने बनाया है, ऐसा बोला जा रहा है। सीबीएफसी रिव्यूज़ तो आते रहेंगे, प्रीमियर्स 18 तारीख से ही शुरू कर रहे हैं ऐसा सुना है। ट्रेलर आ रहा है 1-2 दिनों के अंदर अंदर, ये भी न्यूज़ है। एडवांस बुकिंग 14 या 15 तारीख से शुरू करने वाले हैं, ये न्यूज़ है। सॉन्ग्स 12 मार्च को शायद सारे का सारा सॉन्ग का एक लॉन्च होने वाला है बड़े लेवल पे। चीज़ें तो है धुरंधर की, बाकी चीज़ों पे तो डेफिनेटली बात होगी, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो फिल्म का संगीत है वो बहुत ज़बरदस्त है और अलग लेवल का है। पार्ट 1 पार्ट 2 में सिमिलैरिटीज़ है म्यूज़िक में, नो डाउट एट ऑल, बट सॉन्ग्स, अगर पार्ट 1 के सॉन्ग्स अगर आपको सब पसंद आए थे तो पार्ट 2 कहीं पे भी कम नहीं है। चाहे वो सॉन्ग्स हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, टेंशन क्रिएट करने वाली सिचुएशंस हो, इमोशनल सीन्स हो, ऐसा बोला जा रहा है कि इमोशनल सीन्स तो ज़्यादा है इस फिल्म में। हीरोइक वाला जो एंगल है वो ज़्यादा है, विलन का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा डरावना है, नो डाउट एट ऑल, ये तो क्लियर समझ आता है। संजय दत्त को लेके भी बात हुई है, एक्सटेंड किया है रोल,
अलॉन्ग विथ आर माधवन। और रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो इस लेवल पे है कि 3 लुक है फिल्म में उसके, जो कि ऑब्वियसली होने ही वाले थे। जो कि फर्स्ट लुक जो यंग रणवीर सिंह का दिखाया है, सेकंड जो हमने ऑलरेडी देखा है पूरे फिल्म में, हमने सेकंड लुक पे ही बात करी है। पूरा फिल्म हमने पार्ट 1 सेकंड लुक वाला रणवीर सिंह का कैरेक्टर देखा था, हमजा वाला। और पार्ट मतलब जो तीसरा लुक है वो ऑब्वियसली वो किंग बनता है लियारी का, वो वाला। सो नो डाउट एट ऑल, दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल कि 3 लुक है उसके। एंड मज़ा आने वाला है, एक से बढ़ के एक कैरेक्टर्स है इस फिल्म में। कुछ सरप्राइजेस भी ऐड किए गए हैं, वो भाई क्लियरली नहीं बताया गया, और क्यों बताया जाए, क्यों वो बताएंगे सीक्रेट्स। तो जनरली जब स्टोरी डेवलपमेंट होती है, जब पार्ट 1 आपका इतना ज़बरदस्त चलता है, और जब पार्ट 2 में CBFC के भी टीम की तरफ से ये कहा गया, वो 2-3 सीन को लेके बवाल अभी भी है, वैसे चल रहा है। पर CBFC की टीम का ये कहना है कि वो 1-2 सीन्स को लेके वो जो ब्लर करना चाहते हैं, तो मेकर्स ने कहा है कि आप नहीं कर सकते ये, आप मतलब वो उनसे अब हो जाएगा रिक्वेस्ट। मुझे तो लगता है कभी कभी CBFC वाले इसके लिए ही कुछ चीज़ें को लेके तंग करते हैं, ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं पता, एक मेरा अनुमान है, मैं कोई उन पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बट अब पता नहीं भाई इनको क्या मिलता है इस सब से। हालांकि मेकर्स का तो ये कहना है, और बाय द वे वो तीनों ने भी 5 आउट ऑफ 5 दिए CBFC टीम की तरफ से जो आए हुए रिव्यूज़ है। बट उनमें से जो मेन जो उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि फिल्म इज़ आउटस्टैंडिंग। उन्होंने उनमें से एक ने तो मास्टरपीस तक बोल दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो 2 सीन से, अब वो कौन से सीन से वो नहीं पता कर पाया भाई मैं, वो पता चल जाएगा 2-3 दिन में कि किस सीन को लेके ये लोगों का बवाल चल रहा था, तो उस पर ज़रूर बात होगी। उस सीन का भी जिक्र करूँगा मैं, तो उसको लेके डेफिनेटली हम बहुत जल्दी ही जो भी है चीज़ें उस पर क्लियर करेंगे। और क्या फिल्म में कोई और एक्ट्रेस है, क्या कोई और एक्टर है, कुछ बड़ा सरप्राइज आदित्य धर ने प्लान किया है क्या? और उसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि हाँ, आंसर है यस, देयर आर मेनी सब प्लॉट से ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आपको लिटरली ज़्यादा शॉक नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी है फिल्म में जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में शॉक कर सकती है। इनसे मे बी कैमियो हो सकता है या फिर बड़े साहब का कैरेक्टर हो सकता है, अभी देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रिवील होना बाकी है। शेयर दिस वीडियो, 5 आउट ऑफ 5 मिले, वेरी गुड।